नमस्कार। आज हमारे सामने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आई एक खबर है जो वाकई बहुत विचलित करने वाली है। हमारे पास आज तक की एक रिपोर्ट है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या जानकारी है। ये घटना नरसिंहपुर जिला अस्पताल की है। वहाँ नर्सिंग की एक छात्रा थी, संध्या चौधरी। उनकी शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान ही हत्या कर दी गई। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि छुपके से हुआ हो। आरोपी अभिषेक कोष्ठी नाम बताया गया है। उसने अस्पताल परिसर में ही सबके सामने चाकू से हमला किया। इसका एक वीडियो भी है जो काफ़ी वायरल हुआ है और वो बहुत खौफनाक बताया जा रहा है। उसमें दिखता है कि आरोपी ने पहले गला काटा, फिर खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की और जब उसने देखा कि छात्रा में जान बाकी है, वो तड़प रही है, तो उसने फिर से वार किया। ओह, ये तो सुनने में ही भयानक लग रहा है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि ये सब रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों लोगों के सामने हुआ। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, सब तमाशा देखते रहे। ये जो होता है ना, जिसे बाई स्टैंडर इफेक्ट या सामूहिक निष्क्रियता कहते हैं। हाँ। मतलब जब भीड़ होती है तो हर कोई सोचता है कि कोई दूसरा कुछ करेगा और अंत में कोई कुछ नहीं करता। और वो भी अस्पताल जैसी जगह पर। बिल्कुल, जहां लोग मदद की उम्मीद करते हैं, देखभाल की उम्मीद करते हैं, वहां ऐसा होना तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये निष्क्रियता वाला पहलू, ये तो बहुत ही चिंताजनक है ना? मतलब पूरी की पूरी भीड़ बस देखती रह गई। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये एक सामाजिक सवाल बन जाता है कि हम एक समाज के तौर पर ऐसी स्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों कोई आगे नहीं बढ़ता। अच्छा, रिपोर्ट में हत्या के कारण के बारे में क्या कहा गया है? इसमें लिखा है कि ये एक तरफा प्यार का मामला था। हाँ, दुर्भाग्य से इस तरह के हिंसक अपराधों में ये वजह अक्सर सुनने में आती है। मतलब एक तरफ आकर्षण के चलते हिंसा, ये एक दुखद पैटर्न है। लेकिन जाहिर है ये किसी भी तरह से इस क्रूरता को सही नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं। जहां तक आरोपी का सवाल है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, अभिषेक कोष्ठी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये तो जरूरी कानूनी कार्रवाई है, बिल्कुल। लेकिन जैसा हम कह रहे थे, जिस तरह से ये घटना हुई दिन दहाड़े एक भरे पूरे अस्पताल के अंदर, ये सीधे तौर पर सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा पर, खासकर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। सही बात है। क्या इंतजाम थे? अगर थे तो वो नाकाफी क्यों साबित हुए? ये सब सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नरसिंहपुर की ये घटना सिर्फ एक युवा जान का दुखद अंत नहीं है। ये कथित एक तरफा प्यार की भयानक हिंसा, भीड़ की वो डरावनी खामोशी और निष्क्रियता, और सार्वजनिक सुरक्षा में जो कमियां हैं, उन सबको एक साथ उजागर करती है। निश्चित रूप से ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि ऐसी त्रासदियों को भविष्य में रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर हमें और क्या करने की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से हम सब के लिए है।